नमस्कार। दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। दक्षिणी शैली के पाठ के अंत में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं किताब में, उन प्रश्नों पर आप लोग एक नज़र डाल लेंगे। बस पहले पढ़ाते समय जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, उनके उत्तर भी साथ साथ मैंने आप लोगों को बताए, तो उन सबको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे या लिख लेंगे। अब आपकी किताब में जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखेंगे। अति लघुत्रात्मक में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का सूत्रपात किया। तो उसमें हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी सल्तनत कितने भागों में बांटी थी? तो उसमें 3 भाग थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर शैली के एक चित्र शीर्षक का नाम बतलाइए। तो उसमें चांद बीबी पोलो खेलते हुए। दक्षिणी कला पर किस शैली का प्रभाव रहा? तो उस पर ईरानी कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, दक्षिणी कला शैली का। और अरेबियन कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ हाथियों की लड़ाई का दृश्य किस शैली का है? तो उसमें बीजापुर शैली। नारी और मैना का चित्र, ये गोलकुंडा शैली। तारीख ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ किस कला शैली के अंतर्गत आता है? तो उसमें अहमदनगर। अब यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। दक्षिणी कला की विषय वस्तु और विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। तो विषय वस्तु के अंतर्गत किन विषयों को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं, उनके बारे में बतलाना है। किन विषयों पर चित्र रचनाएं की गई हैं, उनके बारे में लिखना है। काय के चित्र बनाए गए हैं। और विशेषताएं, मानव आकृतियां किस प्रकार की बनाई गई हैं, उनकी कदकाठी कैसी है, पहनावा कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, किस प्रकार के वृक्ष हैं, पहाड़, नदी, झरने आदि सब चीज़ों का वर्णन करना होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दक्षिणी कला के विषय पर एक निबंध लिखिए। तो ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न जिसके अंतर्गत आप लोगों को दक्षिणी शैली का पूरा वर्णन करना होगा। दक्षिणी शैली का समय 13वीं और 14वीं शताब्दी माना है। दक्षिणी शैली के अंतर्गत राजनीतिक कलात्मक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, जिनमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ये दोनों साम्राज्य आपस में संघर्षरत रहे, आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन उसका कला पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। कला संघर्ष के चलते हुए भी अनवरत अग्रसर होती रही, आगे बढ़ती रही, उन्नति को प्राप्त होती रही। विजयनगर साम्राज्य सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी शैली का एक विशाल वैभवशाली साम्राज्य था। यहाँ पर एक उन्नत सनातन धर्म संस्कृति का विकास हुआ। राजा कृष्णदेव यहाँ के श्रेष्ठ शासकों में से एक थे। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की कला पर अजंता और अपभ्रंश कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के जो चित्र हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखने को मिलते हैं। चित्रों के विषय जिनमें भगवान विष्णु को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं, दिव्य प्राणियों और भगवान शिव के विभिन्न अवतारों को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं, संतों, संगीतज्ञों जैसे विषयों को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं आदि। फिर उसमें आ जाता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना सन 1347 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी। फिरोज शाह बहमन यहाँ के श्रेष्ठ शासक थे, जो विद्वान थे
गणित विज्ञान में इनकी रुचि थी। इस कला शैली पर ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिणी शैली, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पल्लवित पोषित कला शैली, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत पल्लवित पोषित कला शैली को दक्षिणी शैली के नाम से जाना गया। ये इसका बहमनी साम्राज्य का वर्णन आ जाता है। अब आता है कि बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे वो धर्मभीरु थे, अपने धर्म के प्रति जागरूक थे, धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर थे। उसी समय विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वे अपनी ना तो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा कर पाए और न ही किसी प्रकार से अपने राज्य की सुरक्षा कर पाए। तो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ये 5 साम्राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विराट। इन 5 सल्तनतों ने एक होकर के शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बाद में फिर एक हो गए। और इस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत 5 प्रमुख कला केंद्र रहे थे, जिनमें ऊना, हैदराबाद, कुड़प्पा, कुर्नूल और सेरापुरा, ये 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब आ जाता है आपका अहमदनगर। अहमदनगर शैली, अहमदनगर शैली के शासक थे निजाम शाह। निजाम शाह की निजाम शाह की विजयनगर साम्राज्य को परास्त करने में अहम भूमिका रही थी। उनकी मृत्यु के पश्चात में उनके साम्राज्य का कार्यभार उनकी माता ने संभाला। निजाम शाह की पत्नी और उनके पुत्र थे मुर्तजा, सुल्तान मुर्तजा। इनकी बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था होने के कारण उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार उनकी माता ने संभाला था। बाद में अकबर की सहायता से सुल्तान मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान ने उनसे सत्ता हासिल कर ली और साम्राज्य को उसे हड़प लिया। सुल्तान मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में तारीफ हुसैन शाही नामक काव्य ग्रंथ चित्रित करवाया था, जो अहमदनगर शैली का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अहमदनगर शैली का प्रसिद्ध चित्र है राग हिंडोल, जो रागमाला चित्रावली से लिया गया है। अहमदनगर शैली के अंतर्गत जो चित्र रचनाएं की गई उनमें निजाम शाह के विवाह से संबंधित दृश्य चित्रित किए गए, वृक्षों से निकलती पुष्पित टहनियां बनाई गई और छोटे वृक्ष चित्रित किए गए, मानव आकृतियां कैरी उत्तर भारतीय वेशभूषा लिए हुए चित्रित की गई। तो ये चित्रों की विशेषताएं थी। राग हिंडोल नामक जो चित्र है वो रागमाला चित्रावली से लिया गया था। अब उसमें चित्र का वर्णन करना, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे दिया हुआ आपका बीजापुर शैली। बीजापुर शैली, बीजापुर जो थी वो आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। इस्माइल आदिल शाह की पत्नी थी चांद सुल्ताना। चांद सुल्ताना जो विद्वान और विदुषी थी और उन्होंने एक काव्य ग्रंथ चित्रित करवाया था, नुजूम अल उलूम। इस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत 84 चित्र चित्रित किए गए थे। चित्र जिनमें विषय मुख्यतः यहाँ पर 3 चित्र प्रमुख माने जाते हैं। 3 चित्र जिनमें सघन वन के अंतर्गत स्त्री हाथियों की लड़ाई का दृश्य और तीसरा है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। चित्रों की विशेषता इनमें चेहरे चमकदार बनाए गए हैं, पृष्ठभूमि साधारण केतु हरी भरी निर्मित की गई है। ये चित्रों की विशेषता यहाँ पर देखी गई है। और चित्र का वर्णन आप लोगों की किताब में से, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था चांद बीबी पोलो खेलते हुए, वो चित्र का वर्णन। आगे दिया हुआ गोलकुंडा, जो पिछले में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। गोलकुंडा शैली कुतुब शाह, बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात में कुतुब शाह शासकों के अंतर्गत ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ये कुतुब शाह शासकों की सल्तनत बनी गोलकुंडा, जिसके शासक थे कुतुब शाह इब्राहिम कुतुब शाह तुर्क ने 1550 ईस्वी में इस गोलकुंडा शासन की स्थापना की थी। गोलकुंडा शासन एक समृद्ध धनवान रियासत थी, हीरों के व्यापार के लिए भी जानी जाती थी। स्त्रियों को लेकर के चित्र रचनाएं यहाँ पर अधिक की गई, ज़्यादा चित्र रचनाएं की गई। नारी और महिला का चित्र है वो यहाँ का सबसे प्रमुख चित्र माना गया है। स्त्री चित्रण ने गोलकुंडा शैली को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। नारी और महिला नामक जो चित्र है चेस्वर बेरी पुस्तकालय डबलिन में संग्रहित है। यहाँ पर चित्रों की चित्रकला के 2 प्रमुख केंद्र रहे थे, उनमें गोलकुंडा और हैदराबाद, ये 2 कला के प्रमुख केंद्र थे।
आगे दिया हुआ है तुजुक ए आसफी, यहाँ का प्रमुख काव्य ग्रंथ था। इस प्रकार ये पूरी दक्षिणी शैली का वर्णन निबंधात्मक तौर पर यहाँ पर करना है और चित्रों का वर्णन अलग से। तो इस प्रकार ये निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत पूरी दक्षिणी शैली के का वर्णन और दक्षिणी शैली की तीनों प्रमुख शैलियों का वर्णन आ जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में आप लोगों को मुगल शैली के बारे में पढ़ाया जाएगा।